हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 9 से 12 तक की वर्कशीट नंबर 9 लाई हूँ ईएमसी की। ठीक है बच्चों, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको समझ नहीं आता कि आपके दोस्त या घर के किसी सदस्य के लिए सबसे अच्छा तोहफ़ा क्या होगा। आपके लिए अपनी पसंद का तोहफ़ा लेना बेहतर है या दोस्त घर वालों की पसंद का? सोचिए और बताइए। तो इसका आंसर होगा बच्चों, इसका आंसर होगा हाँ। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं ये समझ नहीं पाता या पाती कि मेरे दोस्त या घर के सदस्य के लिए सबसे अच्छा तोहफ़ा क्या होगा, क्योंकि कई बार हमें दूसरों की पसंद के बारे में जानकारी नहीं होती। हमें अपनी पसंद का नहीं बल्कि दूसरों की पसंद को ध्यान में रखकर तोहफ़ा देना चाहिए। अगर तोहफ़ा लेने वाले को ही पसंद नहीं आया तो तोहफ़ा देने का क्या फ़ायदा होगा। यह है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है बच्चों, अब इसी के आगे देखो, आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। अब नीचे एक टेबल सा बना हुआ है देखो, और उसमें लिखा है अपने किसी तोहफे के बारे में सोचिए जो आपने किसी को दिया था और उसका चित्र बनाइए। ठीक है, और दूसरे बॉक्स में लिखा है यह आपने अपनी पसंद से चुना था या जिसे देना था उसकी पसंद से। यह तोहफा जिसने लिया था उन्हें यह तोहफा कैसा लगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बच्चों, यह तोहफ़ा घड़ी मैंने अपनी पसंद से परंतु अपने दोस्त की ज़रूरत के हिसाब से लिया था। यह तोहफ़ा मेरे दोस्त को काफ़ी पसंद आया, उसने मुझे कई बार शुक्रिया अदा किया। और आप अपने आप इसमें घड़ी का चित्र बना लेना। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों, यह चित्र देखिए और बताइए कि यह चप्पल किसकी हो सकती है। इन्हें देखकर हम उस इंसान के बारे में क्या कह सकते हैं या जान सकते हैं। 2 मिनट का समय लेकर सोचिए। इसमें पैराग्राफ में साफ साफ जो आपकी वर्कशीट है उसमें साफ साफ बताया हुआ है कि ये चप्पलें गांधी जी की हैं। ठीक है बच्चों, उसके बावजूद भी बहुत सारी वर्कशीट में मैंने देखा है ये लिखा है ये चप्पलें गरीब की हैं, ये किसी भिखारी की चप्पलें हैं। तो मेरा आंसर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि उन्होंने खुद ही बताया है कि ये चप्पलें महात्मा गांधी जी की हैं, तो आंसर इस तरह ही होना चाहिए। तो इसका उत्तर है चित्र देखकर तो सभी का अंदाज़ा गलत हो सकता है, परंतु जब मुझे यह जानकारी मिली कि यह चप्पल महात्मा गांधी जी की हैं, इसी आधार पर मैंने अपने विचार लिखे हैं। पहला, महात्मा गांधी जी बहुत ही साधारण जीवन जीने वाले व्यक्ति थे या महान व्यक्ति थे। ठीक है, दूसरा, गांधी जी को बापू या राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता था। और तीसरा, उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा भारत छोड़ो जैसे कई आंदोलन चलाए। ठीक है बच्चों, हमें उस आदमी के बारे में लिखना है जिनकी चप्पल है, साफ साफ लिखा है, तो उसका आंसर ये होना चाहिए। इसी का अगला क्वेश्चन है, क्या किसी को देखकर उसके बारे में, उसकी पसंद नापसंद, उसके स्वभाव, ज़रूरतों आदि के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहा जा सकता है? ऐसा करने के क्या नुकसान हो सकते हैं, संक्षिप्त में लिखिए। तो इसका आंसर है बच्चों, ऐसा बहुत कम बार होता है कि किसी व्यक्ति को सिर्फ देखकर उसके बारे में अंदाज़ा सही हो, इसलिए आगे इसी में लिखना है, नहीं किसी को मात्र देखकर ही उसकी पसंद नापसंद, स्वभाव व ज़रूरतों के बारे में निश्चित किया जा सकता है। हो सकता है कोई हमारा आदमी दोस्त सादगी में रहना पसंद करता हो, कोई विद्वान आदमी जिसे बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो, उसे हिंदी में बात करना पसंद हो, तो केवल देखकर ही किसी के बारे में जान लेना मुमकिन नहीं है। ये इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, अगला है, एक गतिविधि दी है बच्चों, ठीक ऐसी ही गड़बड़ तब होती है जब हम अपना अनुमान या अपनी पूर्व धारणाओं के आधार पर लोगों के बारे में कोई सोच बना लेते हैं, इसलिए किसी से बात करके उसे बेहतर समझकर उसके बारे में तोहफ़ा डिज़ाइन करते हैं। स्टेप 1 है बच्चों, अपने घर या आसपास से किसी को चुनिए जिसके लिए आप तोहफ़ा बनाना चाहते हैं। दूसरा स्टेप है, उनके लिए आपकी समझ से इस बॉक्स में एक बैग डिज़ाइन करें। ठीक है, आप आसपास किसी को चुनिए, आप अपने
बहन को चुन सकते हैं, आप अपने भाई को चुन सकते हैं, वो आप अपने आप लिख लेना। मैंने अपनी बहन को चुना, या मैंने अपनी सहेली को चुना, मैंने अपने दोस्त को चुना, एक ही लाइन लिखनी है, ठीक है। और आप बैग डिज़ाइन करेंगे तो मैंने आपके लिए बैग यहाँ पे बना के रखा है। देखो बच्चों, ये बैग आपको मैं बना के दे देती हूँ। ये ट्यूशन बैग हो सकता है, और जैसे आप ट्यूशन जाते हैं तो हल्का 2-4 किताब डालकर इसमें जा सकते हैं, ठीक है ना। इन बैग्स की फ़ोटो आपको इस वर्कशीट के बॉक्स में बनानी है बच्चों, ठीक है, वो आप खुद बना लेना। इससे अगली है, वो है बच्चों स्टेप 3 में क्या करना है आपको। अब आपने साथी को यह पिक्चर दिखाएं, आप अपने साथी को यह पिक्चर दिखाएं और उससे पूछें कि क्या यह बैग उसके लिए अनुकूल है। इसके लिए आप उससे नीचे दिए गए प्रश्न पूछ सकते हैं। यह बैग तुम किस लिए इस्तेमाल करना चाहते हो। दूसरा है, तुम्हें किस तरह के मटेरियल का बैग पसंद है। तीसरा है, तुम्हें किस साइज़ का बैग चाहिए। और स्टेप 4 है बच्चों, स्टेप 3 में मिले फीडबैक के अनुसार अपने साथी के लिए उसकी पसंद का नया बैग डिज़ाइन करें। तो मैंने आपके लिए एक बैग और डिज़ाइन किया बच्चों, ये दूसरा बैग है, ठीक है। तो ये आप शॉपिंग बैग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो दूसरा डिज़ाइन किया है, ठीक है। आप उससे पूछोगे अपनी फ्रेंड से, वो क्या बताएगी, मुझे स्कूल बैग चाहिए, मुझे शॉपिंग के लिए बैग चाहिए, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप इस बैग को डिज़ाइन करके बॉक्स में बना सकते हो। अगला है इसका स्टेप 5, अपने साथी से अपनी नई डिज़ाइन पर फिर से फीडबैक लीजिए। इस बार आप उससे उसके बारे में कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे तुम्हारा पसंदीदा रंग क्या है, क्यों। अपने खाली समय में तुम्हें क्या करना पसंद है, क्यों। तुम्हारा पसंदीदा मौसम कौन सा है, क्यों, ठीक है। और स्टेप 6 है बच्चों, इस जानकारी के आधार पर फिर से अपने साथी के लिए एक नया बैग डिज़ाइन बनाकर उससे फीडबैक लीजिए। फिर आपको एक और बैग बनाना है। मैंने एक और से शॉपिंग बैग बनाया है, और मैंने उसकी पिक्चर भी आपको पेस्ट कर दी है अपने वीडियो में। आप इसको देखकर बहुत ही इजीली ड्राइंग बना सकते हैं, ठीक बच्चों। अब इसी का लास्ट एक्टिविटी रह गई है बच्चों, आपके द्वारा बनाए गए पहले और तीसरे डिज़ाइन में क्या फ़र्क है, आपके साथी को तीसरा डिज़ाइन कैसा लगा। और दूसरी तरफ लिखा है बच्चों, दूसरों को समझते हुए उनके लिए तोहफ़ा बनाने का आपका अनुभव कैसा रहा, ठीक। तो इस आंसर है, पहले और तीसरे डिज़ाइन में ज़मीन आसमान का अंतर है। पहला डिज़ाइन मेरी पसंद का था, परंतु तीसरा डिज़ाइन पूर्णतः साथी की पसंद का था। और अगला है इसी का साइड वाली लाइन में दूसरी तरफ का आंसर है, यह अनुभव बहुत ही शानदार था। हमें पता चला कि हर मनुष्य की ज़रूरतें, पसंद नापसंद को केवल देखकर नहीं जाना जा सकता, ठीक है बच्चों। तो ये थी आज की ईएमसी की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको आंसर्स पसंद आए होंगे, और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो बच्चों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।